मैं सबसे पहले जो हमारी इंतहाई प्यारी बुजुर्ग शख्सियत मेरी मुराद सरदार जमशेद साहब मरहूम व मगफूर जो ये फ़ानी दुनिया छोड़कर अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़री पेश कर चुके हैं, उनके लिए दुआ करते हैं हम सब कि अल्लाह तबारक व ताला उनके लिए आखिरत की जुमला मनाज़िल आसान फरमाए। सानियान मैं उनके जुमला साहबजादगान लवाहिकीन और जितने भी उन पर मोहब्बत रखने वाले थे सबके लिए दुआ करते हैं हम अल्लाह तबारक व ताला सबको सब्र जमील अता फरमाए। मौत एक ऐसी चीज है जो सब पर आनी है। मैं सोचता हूं कि अगर अल्लाह तबारक व ताला और अल्लाह के प्यारे हबीब इंसान से राजी हूं तो फिर मौत से अच्छा कोई पैगाम नहीं है। और अगर अमाल इस काबिल नहीं हुए अल्लाह और उसके प्यारे हबीब हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा हासिल नहीं हुई तो मौत से खौफनाक पैगाम कोई नहीं है। मैं उन लोगों को खुशकिस्मत ख्याल करता हूं कि जिनको रुखसत करने के लिए अल्लाह ताला के प्यारे बंदे भी आए, नमाज जनाजा में शरीक भी हों और फिर तदफीन भी हो और फिर कब्र भी मिले। मैं पढ़ रहा था कि लबनान के एक अमीर तरीन आदमी एमल अल बस्तानी ये वो शख्स था कि जिसके पास दुनियावी तौर पर मालो मता और मालो दौलत की कमी नहीं थी। उसने सोचा कि दुनिया में तो मेरे बंगले, कोठियां, कारें, जहाज तक मेरे पास हैं, मैं आखिरत में भी कब्र अपनी जिंदगी में ही बना लूं। और फिर बैरूत के साहिल पर एक इलाका उसे पसंद आ गया, एक महल तामीर कराया, उसमें कब्र बनवाई और फिर उसने घर वालों को और अपने स्टाफ वालों को कहा कि जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, दुनिया के जिस कोने में भी हूं, मेरी वहां से डेड बॉडी लाई जाए और यहां दफन किया जाए, यह मेरी कब्र है। लेकिन हुआ क्या, वो अपने जाती जहाज पर सफर कर रहा था समुद्र के ऊपर कि बम ब्लास्ट हुआ, जहाज उड़ गया, सब कुछ समुद्र की नजर हो गया। लाखों डॉलर खर्च करने के बाद जहाज तो मिल गया लेकिन डेड बॉडी ना मिली जिसको वहां दफन करना था। मैं चंद दिन पहले कोटली में था, एक साहिब के बारे में मुझे बताया गया कि बहुत ही नेक आदमी थे, यहां रहते हुए उन्होंने अपनी कब्र बनवाई और यानी उनका ख्याल था कि जब मेरा चूंकि वैसे भी बुढ़ापे में हूं और किसी वक्त भी बुलावा आ सकता है, और कहा कि ये मेरी कब्र है, कब्र तैयार करके रखी और खुद उस कब्र में लेटे भी और फिर कहा कि यहां मुझे दफन करना है। होता कुछ यूं है, ये 10-11 माह पहले, यानी ये उस वक्त जब कोरोना की नई लहर थी, वो यहां से बर्तानिया गए, वहां पर कोरोना की वजह से डेथ हो गई। कि नमाज जनाजा में अपने घर वाले भी शरीक ना हो सके और यहां पर जो तैयार कब्र थी वो इसी तरह रही। मैं अर्ज करता चलूं कि ये अल्लाह को पता है, वो खुशकिस्मत लोग हैं कि जिन्हें
इतने सारे प्यारे लोग मैसर आते हैं जो रुखसत करते हैं, वो दुआओं में रुखसत करते हैं। मैं आखिर में हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक मैं आपकी खिदमत में रखूं। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, जो पैगंबर की बात होती है वो बातों की पैगंबर होती है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो लोग जिनके अखलाक अच्छे हैं क़यामत के दिन वो मेरे साथ होंगे। और आका अलैहिस्सलाम का एक और इरशाद पाक है कि मीज़ान यानी वहां पर जो तराजू कायम होगा उसमें सबसे जो भारी चीज होगी वो इंसान के अच्छे अखलाक होंगे। मैं समझता हूं बिलाशुबा वो अजीम लोग हैं जो अपनी जिंदगी में नमाज रोजा हज ज़कात के बाद जो इस चीज का एहतमाम करते हैं और अपनी जिंदगी अखलाक हसना के साथ गुजारते हैं। मैं अल्लाह ताला से एक मरतबा फिर उसकी बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जो हमारी बुजुर्ग हस्ती इस फानी दुनिया को छोड़कर दारे आखिरत की तरफ जा रही हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे, लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए और जितने भी यहाँ पर बुजुर्ग तशरीफ फरमा हैं अल्लाह ताला सबको सलामत रखे और अल्लाह तबारक व तआला हमें भी अखलाक हसना से मुत्तसिफ फरमाए, ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए जिससे अल्लाह और उसके प्यारे हबीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाएं।